राम नामक व्यक्ति एक शिप में यात्रा कर रहा था, लेकिन वह शिप सागर में डूब गया। अगले दिन सुबह राम एक सुनसान द्वीप में बेहोश पड़ा था। जब उसको होश आया तो पता चला कि वह एक द्वीप में है। उस द्वीप के लोग बाहर के लोगों से बिल्कुल अनजान थे। वे लोग राम को मारने का फैसला लिया, लेकिन वे उसे बचने का एक मौका भी दिए। वे लोग उसको 3 गुफाएं दिखाए, फिर बोले इन 3 गुफाओं में खतरा है, लेकिन अगर तुम सही गुफा चुनोगे तो हम तुम्हें एक नाव देकर यहाँ से बचने के लिए मदद करेंगे। इसमें पहले गुफा में एक भूखा शेर है, दूसरा कांटों से भरा है और तीसरा गुफा मकोड़ों से भरा हुआ है। अब तुम चुनो कि इसमें से किस पर तुम टिक सकोगे। क्या आप बता सकते हैं कि वह किस गुफा चुनेगा? आपके उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। उत्तर मिला, इसमें वह तीसरा गुफा ही चुनेगा, क्योंकि मकोड़े उसके कोई हानि नहीं पहुंचने वाला है, इसलिए जरूर वह तीसरा गुफा ही चुनेगा। ऐसे राम उस नाव में वहां से बच गया। अगर आपको ये रिडल पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए। आइए फ्रेंड्स, अब अगले रिडल की ओर जाते हैं। मनु, हरी, जॉन ये तीनों दोस्त थे। तीनों को तैरना बहुत पसंद था। एक दिन वे एक अम्यूजमेंट पार्क देखने गए। हरी के पास अम्यूजमेंट पार्क में प्रवेश करने का 2 नकली टिकट्स था। एक टिकट वह पहले ही बुक किया था, बाकी 2 टिकट्स नकली था। तीनों अम्यूजमेंट पार्क के एंट्रेंस में पहुंचा। वहां के सिक्योरिटी गार्ड टिकट्स वेरीफाई करने के लिए उनको रोका। सिक्योरिटी को जल्द ही पता चला कि उसमें 2 टिकट्स नकली है। क्या आप बता सकते हैं कि उन 2 नकली टिकट्स कौन से हैं? आपके उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। उत्तर देने का आपका समय अब शुरू होता है। उत्तर मिला, ये दोनों टिकट्स ही नकली है। ये टिकट्स ओरिजिनल से तुलना करते वक्त पता चलता है कि जोकर के चित्र पर कोई गड़बड़ी है। अब इसको देखेंगे तो यहाँ आर के जगह पर एन ही दिया गया है, इसलिए ये 2 टिकट्स ही नकली है। देखते हैं आगे क्या होता है। मनु बोला, टिकट्स खरीदना ही अच्छा होगा। ऐसा है तो हम पूरे पार्क देख सकते हैं। तो वे 2 नए टिकट्स खरीदे। तीनों मिलकर अम्यूजमेंट पार्क के पहले शो देखने गए। पहले वाला एक वर्चुअल रियलिटी रूम था। वे तीनों टिकट्स दिखाए। उसके बाद उनको वर्चुअल रियलिटी चश्मे दिए गए। वह स्त्री बोली, आप लोग ये चश्मा लगाकर उसमें जैसे दिखाते हैं वैसे कीजिए। अगर आप ये गेम जीत गए तो आपको 20,000 रुपया इनाम मिलेगा। वे तीनों चश्मा लगाकर उस रूम के अंदर प्रवेश किया। चश्मा लगाए तो वह कुछ क्रिमिनल्स को देखे। वे क्रिमिनल्स उनको कमरे में बंद कर दिए हैं। वे कुछ दूर चले तो 3 दरवाजे देखे। इन तीनों दरवाजों में से एक को चुनना है। अचानक वे देखे कि जिस कॉरिडोर में वे खड़े हैं वहां पानी भर रहा है। पहले दरवाजे पर वे एक बड़ा सा शार्क को देखे, वो उनको काटने के लिए तैयार बैठा है। दूसरे दरवाजे पर तो इलेक्ट्रिक करंट के वायर्स कई जगह पर पड़ा है। उस वायर से निरंतर स्पार्क्स भी आते रहते हैं। तीसरे दरवाजे पर एक बड़ा खाई और उसके नीचे कई नुकीले कांटे भी है। तो वे इन चश्मों से देखे किस दरवाजे को चुनेंगे। आपके उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। उत्तर मिला, वे लोग तीसरे दरवाजा ही चुनेंगे, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि उस कॉरिडोर में पानी भरने लगा है। पहले यह भी बताया था कि वे तैरना जानते हैं, इसलिए वे उस खाई के ऊपर से तैर करते हैं। ऐसे वे लोग उस गेम जीत गए और 20,000 रुपया इनाम भी मिले। अगर आपको दूसरा रिडल पसंद आए तो जल्दी लाइक कीजिए। अगला कुछ और सोचने योग्य रिडल है, तो हम उसके ओर चलते हैं। एक जंगल में एक बहुत बड़ा जादूगर रहता था। वह अपने कुछ काम के लिए बाहर गया हुआ था। उसी समय सैम नामक एक पुरातत्वज्ञ जंगल से गुजर रहा था। वह अचानक सामने उस जादूगर का गुफा देखा। जब सैम उसके अंदर जाकर तलाश किया तब एक मैजिक लैंप मिला। वह उस मैजिक लैंप को रगड़ा तो उसमें से एक भूत निकल आया। वह भूत ऐसा बोला,
आपके लिए मैं सिर्फ एक ही विश पूरा कर सकता हूँ। सैम जल्द ही अपने घर चला और घर वालों के ख्वाहिश पूरा करना चाहा। वह जब दादी से पूछा तो बोली, मैं चाहती हूँ कि वापस सब कुछ देख सकूं। दादाजी बोले कि एक बहुत बड़ा अमीर बने। सैम के पत्नी बोली, मुझे एक बच्चा चाहिए। जब इन सब के ख्वाहिशों के बारे में सुना तो सैम असमंजस में पड़ गया। अंत में इन तीनों के ख्वाहिशों को पूरा करने वाले एक विश भूत से मांगने का फैसला किया। तो क्या आप बता सकते हैं कि वह विश क्या होगा? उत्तर देने का समय अब शुरू होता है। आपको उत्तर मिला? वह यह सबके ख्वाहिशों को मिलाकर ही एक विश पूछने वाला है। तो वह ऐसा बोलेगा, मेरी दादी मेरे बच्चे को एक बहुत बड़ा सोने की कुर्सी पर बैठने हुए देखना चाहिए। ऐसे कहने पर सबके ख्वाहिश उसमें शामिल हुए। आइए अब हम कुछ हार्ड रिडल की ओर जाते हैं। अंजलि और मीनू एक जंगल से गुजर रही थी। अचानक बारिश होने लगा। तब वे वहां एक सूनी घर देखी। बारिश से बचने के लिए वे लोग उस घर में घुसने का फैसला किया। कुछ ज्यादा समय बारिश हुआ। बारिश खत्म होने के बाद वे बाहर निकले। वे दोनों खाने की तलाश में दो अलग अलग रास्ते में गए। चलते वक्त अंजलि ने एक सेब का पेड़ देखी। वो उसमें से एक सेब खाई, लेकिन अचानक ही वो एक पेड़ बन गई। इसी समय मीनू चलते वक्त एक बोर्ड देखी। उस बोर्ड में ऐसे लिखा था, एक जादुई बगीचा है। यहाँ आपको कुछ ही पेड़ों को देख सकते हैं, लेकिन अगर कोई उस पेड़ों में से किसी भी फल खाए वह झट से ही एक पेड़ बन जाएगा। खाई हुई फल वहां देख भी नहीं सकते, लेकिन उस पेड़ बने आदमी को वापस लाने का एक मौका है। उस पेड़ बने आदमी के नीचे एक फल रख दिया जाए। मीनू इस बोर्ड देखते ही अंजलि की ओर भागी। वह अंजलि को पुकारा, लेकिन वहां कहीं भी अंजलि नहीं थी। तो मीनू को पता चला कि अंजलि एक पेड़ बन चुकी है। तो इन पेड़ों में से अंजलि किस पेड़ है, ये वह कैसे ढूंढ पाएगी? क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? आपका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। उत्तर मिला? हमने पहले ही बता चुके हैं कि बारिश हुआ था। अंजलि तो यहाँ बारिश होने के बाद ही पेड़ बनी है। तो मीनू सभी पेड़ों को हिला दी और जिस पेड़ से पानी नहीं टपक रहे हैं वही पेड़ है अंजलि। तो मीनू एक एप्पल उसके नीचे रख दी। अंजलि वापस मनुष्य बन गई। ये 5वीं रिडल आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आइए अब हम अगले रिडल की ओर चलते हैं। अमेरिका में एक जगह पर बर्फ गिरने का मौसम था। एक दिन जॉनी नामक व्यक्ति के कार के आगे का हिस्सा बर्फ का टुकड़ा गिरकर खराब हो गया है। जल्द ही वो पुलिस को बुलाया। पुलिस वहां पहुंच गया। मुझे जरा सा खांसी है, कुछ पानी मिलेगा? जॉनी बोला, मेरे कार में गर्म पानी है, अभी लाता हूँ। उसके बाद जॉनी बोला, मैं कल काम पे जाकर कार में वापस आया था। उस समय मेरा नौकर मार्क घर के छप्पर में ये बर्फ निकाल रहा था। वह मेरा पड़ोसी भी है। मैं थका हुआ था और बाहर ठंड था, इसलिए मैं फिर बाहर नहीं आया। थकावट से मैं सो गया था और जब सुबह जाग कर देखा तो कार के ऊपर एक बर्फ का टुकड़ा पड़ा था और कार डैमेज भी हो गया था। तब जल्द ही मैं पुलिस को बुलाया। मुझे पता है मार्क छप्पर साफ करते समय ही बर्फ गिरा होगा। फिर पुलिस मार्क से पूछताछ की। मैं कल सार आने से पहले ही छप्पर से बर्फ निकाला था। उस समय नीचे कोई कार नहीं था। तो इनमें से कोई झूठ पर झूठ बोलते जा रहा है। इनमें से कौन झूठ बोल रहा है? आपका उत्तर देने का समय अब शुरू होता है। उत्तर मिला? यहाँ हम जॉनी पर शक कर सकते हैं, क्योंकि जब पुलिस पानी मांगा तो जॉनी बोला था कि अपने कार से गर्म पानी ला देंगे। जॉनी कल काम से आकर थक कर सो गया था। ऐसा है तो पूरे रात को उसके कार ठंड में बाहर ही खड़ा था, तो कार से पुलिस को गर्म पानी लेकर आना असंभव है। तो इन सभी कारणों से हम कह सकते हैं कि जॉनी ही झूठ बोल रहा है। अब हम एक ट्रिकी रिडल की ओर जाते हैं।
इसमें पहले वाला एक ज़ॉम्बी है, दूसरा एक आदमी है और उसके पास सिर्फ एक बुलेट वाला गन भी है, तीसरा एक ड्रैकुला है। तो इनमें से किसको खतरा ज्यादा है? आपके उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। उत्तर मिला। यहाँ ड्रैकुला अपना रूप बदलकर एक चमगादड़ बनकर उड़ जा सकता है। अगला ज़ॉम्बी के बारे में कहे तो ज़ॉम्बी यहाँ बाएं तरफ जा रहा है। अगर वह आदमी फायर कर देगा तो भी एक बुलेट लगाने से ज़ॉम्बी को कुछ नहीं होने वाला है, तो ज़ॉम्बी भी खतरे से बाहर है। तो यहाँ खतरा है तो वह सिर्फ उस आदमी को है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।